देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया तो आपके ब्लड में क्या आ गया, स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट क्या होगा, इन्फेक्टिव स्टेज। इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ठीक बेटा। और जब इसने बाइट किया तो स्पोरोजोइट आपके ब्लड में उससे इंट्रोड्यूस करा दिया, और जब ये इंट्रोड्यूस कर गया ब्लड के अंदर आ गया, तो सीधे किस में आ गया, लीवर सेल के अंदर, हिपैटोसाइट्स के अंदर। और यहाँ पे जो साइकिल चल रही है वो लीवर सेल के अंदर पहले क्रिप्टोजॉइट बनाएगा, क्रिप्टोजॉइट से क्रिप्टोमीरोजॉइट बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीवर साइजोगोनी। और चूंकि ये आरबीसी की साइकिल होने से पहले हुआ है, इसीलिए इसका नाम होगा प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। इसका नाम होगा प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल, मतलब कि आरबीसी में होने से पहले। और जब ये क्रिप्टोजॉइट्स बन जाएगा, क्रिप्टोमीरोजॉइट बन के बाहर निकल आएगा, तो इन्हीं में से कुछ लीवर के सेल को दोबारा अफेक्ट करते रहेंगे, तो और उसके बाद क्या होगा आपका, और कुछ जो होंगे वो आरबीसी को अफेक्ट करेंगे। तो जो कुछ लीवर की वॉल को अफेक्ट कर रहे होंगे, फिर से कर रहे होंगे, वो अपनी साइकिल को यहाँ दोबारा चला रहे होंगे लीवर के अंदर, तो उस साइकिल को हम लोग बोलेंगे एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। मतलब ऐसी साइकिल जो आरबीसी के अलावा कहीं और भी चल रही है। अच्छा, ये फिर देखो, तो यहां पर पहला क्या था, प्री मतलब क्या है कि ऐसी साइकिल जो आरबीसी से पहले चल रही है, जिसको बोलेंगे प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। और जो आरबीसी के साथ चल रही है उसका नाम होगा एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। क्योंकि ये दोनों ही साइकिल कहां चल रही है, लीवर में, तो नाम होगा इसका लीवर साइजोगोनी। इसका नाम होगा लीवर साइजोगोनी। पहला समझ में आ गया, साइजोगोनी दो था, लीवर साइजोगोनी और ब्लड साइजोगोनी। ये लीवर साइजोगोनी कहलाएगी ये वाली स्टेज। समझ में आ गया। अब जो क्रिप्टोजॉइट्स एंटर कर गए ब्लड में, तो ब्लड में किसको इन्फेक्ट करेंगे बेटा, पहले वो आके आरबीसी को, और आरबीसी में जब करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ट्रोफोजॉइट। क्या होगा, ट्रोफोजॉइट, क्योंकि ये अब पैथोजेनिक स्टेज होगी, अब वो खाना पीना स्टार्ट करेगी। और ट्रोफोजॉइट पहली स्टेज क्या बनेगी, अमोबॉयड स्टेज। अमोबॉयड स्टेज के बाद क्या बनेगा, सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या बनेगा, सिग्नेट रिंग स्टेज। और जो सिग्नेट रिंग स्टेज होगी बेटा, वो क्या करेगी आपका, देखो यहां गड़बड़ हो रहा है। पहले यहां बनेगा सिग्नेट रिंग स्टेज, उसके बाद ना साइज बड़ी करेगा बेटा। ये देखो, ये सिग्नेट रिंग बनेगा, और उसके बाद ये बनेगा अमीबॉयड स्टेज। ठीक ना। तो पहले सिग्नेट रिंग स्टेज बनेगी, और उसके बाद ये खूब तेजी से खाना पीना स्टार्ट करे तो बनेगा इसकी अमीबॉयड स्टेज। और जब खाना पीना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर कुछ हीमोग्लोबिन के जो हीम वाले पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसी को बोलेंगे हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स। पक्का। और हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स के बाद क्या बनेगा आपका, ये जब खूब खा पी के बड़ा, उसका नाम होगा साइजॉन्ट। अच्छा, ये साइकिल चल कहां पर रही है, ये आरबीसी में, तो इस साइकिल का नाम होगा एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इसका नाम होगा एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। क्लियर हो गया, नाम होगा एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। और एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी में जो साइजॉन्ट बनेगा, इस साइजॉन्ट से फिर क्या बन जाएगा, ये रप्चर कर जाएगा। और रप्चर करने पर दो चीजें होंगी, एक तो जितने मीरोजॉइट होंगे ये सब बाहर आ जाएंगे, और प्लस बाहर आ जाएगा हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल। क्या बाहर आएगा, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल। और जो हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह वर्क करेगा, और इसी की वजह से उस पर्सन को तेज बुखार चढ़ेगा कपकपी के साथ। बात समझ आया। तो बुखार मेनली किसकी वजह से आया, इस हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स की वजह से आया, जो इसके साथ रिलीज होंगे। तो जितनी बार आरबीसी बस्ट करेंगी बल्क में, उतनी बार ये हीमोज्वाइन बाहर आएंगे, और उतनी बार उसको बुखार होगा, उतने दिन बाद होगा, है ना। तो एरिथ्रोसिटिक साइकिल पर डिपेंड करेगा। एरिथ्रोसिटिक साइकिल के कंप्लीट होने पर बहुत सारे आरबीसी में जो नए मीरोजॉइट्स गए हुए हैं, ये मीरोजॉइट्स फिर से साइकिल को नई स्टार्ट करेंगे, और आरबीसी को बार बार इन्फेक्ट करते रहेंगे, साइकिल चलाते रहेंगे, उस पर्सन को बार बार बुखार आता रहेगा। और कुछ जो होंगे वो दूसरे में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए आरबीसी में जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। और जब आरबीसी में जैसे वैसे ही पड़े रहेंगे, तब उनको जो ब्लड सक करेगा फीमेल मॉस्किटो, वो उनको अपने में पिक कर लेगी। और ऐसे जो आरबीसी को खा नहीं रहे हैं, उसके हीमोग्लोबिन नहीं का, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोगेमॉन्ट और
मैक्रोगेमोन्ट और माइक्रोगेमोन्ट। जो माइक्रोगेमोन्ट होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट को, और माइक्रोगेमोन्ट फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गया? तो बनेंगे दो तरह के गैमोन्ट, मैक्रोगेमोन्ट और माइक्रोगेमोन्ट। और मैक्रो और माइक्रोगेमोन्ट दोनों ही आरबीसी में जैसे वैसे ही पड़े रहेंगे। जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी तो उसकी ब्लड में चले जाएंगे, उसकी बॉडी में चले जाएंगे। अच्छा, कोई फीमेल मॉस्किटो जब ब्लड सक करेगी तो क्या खींचेगी? ब्लड के साथ जितना भी सब्सटेंस है आरबीसी भी सब लेके जाएगी, और जब लेके तो अपने एलिमेंट्री कैनाल में लेके जाएगी। जब एलिमेंट्री कैनाल में ये पहुंचेगा तब क्या होगा? देखो बेटा, जब एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेगा तो जो आरबीसी की वॉल है, जो आरबीसी की वॉल है, ये क्या कर जाएगी? डिसॉल्व कर जाएगी, क्योंकि उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ये इसको क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो माइक्रोगेमोन्ट है वो आ जाएंगे बाहर। देखो ये आ गए आपके बाहर, और बाहर आने के बाद इसमें होगा एग्ज फ्लैजिलेशन, ये फ्लैजिला बनाएगा। ये समझ लो, ठीक ना? कैसे बनाएगा बेटा? ये मान लो एक सेल है इसकी, तो इसके सेल में फिलहाल एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा, और डिवाइड करेगा तो बनाएगा 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो 8 न्यूक्लियाई ये बनाएगा। और 8 न्यूक्लियाई का साइटोप्लाज्म उसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। समझना ध्यान से कैसे बन रहा है। और सब इकट्ठा होने के बाद सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ ढकेलेगा, और जब ढकेलेगा तो इससे फ्लैजिलेशन निकलेगा, इसे बोलेंगे एक्स फ्लैजिलेशन। और हर एक फ्लैजिला या एक्स फ्लैजिलेशन एक स्पर्म को रिप्रेजेंट करेगा, एक गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो आखिर गैमेट बनने का प्रोसेस तो स्टार्ट फीमेल मॉस्किटो में ही हो गया था ना बेटा। गैमेट बनने का प्रोसेस फीमेल मॉस्किटो में स्टार्ट हो चुका था ना। तो ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल साइकिल की पहली स्टेज ह्यूमन की बॉडी में हो गई है, हालांकि कंप्लीट वो आगे चल के होगी। ठीक। अच्छा, दूसरा देखो, अब यहाँ पे जो मेल और जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट जो है वो कैसा होगा? नॉन मोटाइल। इससे बाहर आने के बाद, चलो हम इसको दूसरे कलर सिखा रहे हैं, ये होगा नॉन मोटाइल, जैसा वैसा ही पड़ा रहेगा। जबकि ये जो फ्लैजिला होंगे ये मूवमेंट करेंगे और अल्टीमेटली ये ओवम को आकर के कांटेक्ट करेंगे। ठीक। तो जिस जगह पे ये इससे जुड़ते हैं उसे बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, इसे बोलेंगे कोन ऑफ रिसेप्शन। बात समझ? तो कोन ऑफ रिसेप्शन कहलाएगा जहां पर आकर के ये अटैच हो जाएंगे इसके साथ। ये कौन हो गया? ओवम। ये क्या हो गया? स्पर्म। आज जब इसको फर्टिलाइज कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बेटा? बोलो जाइगोट। तो ये बन गया जाइगोट। देखो अगली स्टेज आ जाएगी जाइगोट की, ये हो गया जाइगोट। और जाइगोट के बाद एक स्टेज आती है ऊकाइनिड, जो मोटाइल होती है। ये क्या होगा? ऊकाइनिड। तो पहली स्टेज आगे इसका नाम होगा जाइगोट, और इसे बोलेंगे ऊकाइनीट। और ऊकाइनीट जो होती कैसी होती है? बोलो बेटा, मोटाइल स्टेज। कैसी होती है? मोटाइल स्टेज होती है। और यही ऊकाइनीट क्या करेगा? स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करके उसकी वॉल के अंदर घुस जाएगा। और जब वॉल के अंदर घुस जाएगा तो उसके चारों ओर एक सिस्ट की वॉल बन जाएगी। ठीक है, सिस्ट की वॉल बन जाएगी। और सिस्ट की वॉल बनने के बाद ये लगातार फिर डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, फिर स्पोक लाइक फैशन में ये अरेंज हो जाएंगे, सबके सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे देखो खूब सारे स्पोरोजोइट बन जाएगा, और अल्टीमेटली ये जब रिलीज करेगा, बस्ट कर जाएगा, तो सारे स्पोरोजोइट यहाँ से निकल करके ये सब के सब, चलिए हम इसको दूसरे कलर्स दिखा दे रहे हैं, ये सब के सब यहाँ से निकल करके हीमोलिम्फ से होते हुए इसके सेलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे और वहीं पे पड़े रहेंगे। ठीक। मतलब अब ये जो फीमेल एनोफ्लीज है जिसने ब्लड को सक किया था, उसने ब्लड को तो डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो गैमोन तो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाई। और जब नहीं कर पाई तो जो मेल और फीमेल गैमेट निकले, मेल गैमेट में एक्स फ्लैजिलेशन से क्या बना? आपका अलग अलग स्पर्म्स बने, और ओवम जैसा था नॉन मोटाइल वैसा ही रहा। इसको इसने फर्टिलाइज किया, बन गया इससे जाइगोट, जो कि नॉन मोटाइल था। उस जाइगोट से बन गया ऊकाइनेट, जो कैसा था? मोटाइल स्टेज था। ये इस ऊकाइनेट ने फीमेल के स्टमक को पेनिट्रेट किया, गट वॉल को पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट करने के बाद उसकी वॉल के अंदर एंटर कर गया, और यहां पे बन गया सिस्ट। क्या बन गया? सिस्ट। इसको बोलते हैं ऊसिस्ट। क्या नाम देंगे इसको? ऊसिस्ट। तो जो ऊसिस्ट बना, उसके ऊपर जो सिस्ट वॉल है उसमें बार बार फिर मल्टीपल फिशन होगा, और उसकी वजह से स्पोर्स बनेंगे, और इन स्पोर्स को लोग बोलेंगे स्पोरोजोइट्स। क्या बोलेंगे इनको? स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट जो होंगे वो यहाँ से मूव करके, ब्लड से मूव करके चले जाएंगे सेलेवरी ग्लैंड में, और सेलेवरी ग्लैंड में पड़े रहेंगे तब तक जब तक ये किसी दूसरे पर्सन को बाइट नहीं करती है।
इसका मतलब इसमें सेक्सुअल फेज भी हो रहा है और एसेक्सुअल फेज भी हो रहा है, पक्का। तो जो सेक्सुअल फेज हो रहा है, समझना ध्यान, जो सेक्सुअल फेज हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे गैमोगोनी। गैमोगोनी समझ में आया? गैमोगोनी, तो गैमोगोनी सेक्सुअल साइकिल है जो कि फीमेल मॉस्किटो के ल्यूमेन मोरी स्टमक के, और जहां पर वो एसेक्सुअल साइकिल फिर से परफॉर्म कर रहा है, एसेक्सुअल साइकिल, इसे हम लोग बोलेंगे स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी, तो स्पोरोगोनी कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है स्टमक वॉल में या गट ऑफ द स्टमक, गट ऑफ द फीमेल एनाफ्लीज हो रही है, जिसकी वजह से स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है? उसकी वजह से स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं। और एक स्टेज क्या है? गैमोगोनी। तो तीनों स्टेज दिखा। पहली स्टेज कौन सी हो रही थी? साइजोगोनी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कहले आएगी साइजोगोनी। और साइजोगोनी दो स्टेप में, एक है लीवर साइजोगोनी और एक का नाम है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, पक्का ना। लीवर साइजोगोनी दो पार्ट में, एक इसके होने से पहले नाम होगा लीवर साइजोगोनी का प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और दूसरा इसके होने के साथ साथ भी चलता रहेगा, नाम होगा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। बात समझ में आ गया? इसी साइजोगोनी के बाद इसमें सेक्सुअल फेज स्टार्ट होता है। पहले गैमोन्ड बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे, और गैमिट का फिर फ्यूजन होगा फीमेल की बॉडी के अंदर। बात समझ में आया? तो जब फ्यूजन होगा तो ये कहलाएगा आपका गैमोगोनी, और जब जाइगोट बन के ऊ करना पड़ेगा तो फिर अपनी संख्या ये बढ़ाएगा, और जब संख्या बढ़ाएगा तो इसका नाम होगा स्पोरोगोनी। तो तीन फेज हुआ, साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। समझ में आया? इतना डिटेल में है ये। एनसीईआरटी में केवल थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और उसके बारे में खाली समझा दिया, तो उससे बेटा बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। हम उसको ही बना देंगे, लेकिन आप इस डायग्राम को जरूर याद रखिए, एक बार ड्रॉ कर लीजिए। हम शीट जो अपलोड करेंगे उससे भी देख लीजिएगा, और इसी को याद रखिएगा मेनली, क्योंकि इससे आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर, इसी क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सी स्टेज है जो फीमेल एनाफ्लीज ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है। बोलो उसका नाम क्या है? स्पोरोजॉइट। तुम्हारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन है? स्पोरोजॉइट। बहुत बढ़िया। वो कौन सी स्टेज है जो आरबीसी को इन्फेक्ट करती है? इसका नाम है क्रिप्टोमीरोजॉइट और मीरोजॉइट। कहां गया? क्रिप्टोमीरोजॉइट और मीरोजॉइट। अच्छा, वो कौन से स्टेज? अच्छा, फिर एक पूछेगा आपसे, क्रम पूछेगा। तो पहले होगा ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट से सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग से अमीबॉइड, अमीबॉइड से क्या बनेगा आपका? अमीबॉइड से आपका बनेगा साइजॉन, और साइजॉन के फिर क्या बन जाएगा आपका? बन जाएगा आपका मीरोजॉइट बाहर आएगा। ये इसका स्टेज भी क्रम्स लगाने के लिए बोलता है वो। तो पहले होगा ट्रोफोजॉइट, फिर सिग्नेट, फिर अमीबॉइड, फिर साइजॉन। समझ में आ गया? फिर एक पूछेगा आपसे कि लीवर साइजोगोनी किस में होती है, या साइजोगोनी स्टेज किस में पाई जाती है? आप बताएंगे ह्यूमन में पाई जाती है। कितने पार्ट है? दो पार्ट है, लीवर साइजोगोनी और इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अच्छा, फिर पूछेगा वो कौन सी साइकिल है जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी या ब्लड साइजोगोनी के साथ रन करती रहती है पैरेलल? उसका नाम है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल वो उसके साथ ही रन करती है कि लीवर में चलती रहेगी। और देखो, मलेरिया की वजह से उस पर्सन में आरबीसी काउंट तो घटेगा ही घटेगा, साथ में लीवर सेल भी तो डैमेज हो रही है ना, तो लीवर की साइज भी बड़ी हो जाएगी। लीवर सिरोसिस होगा, लीवर की साइज हेपेटोमेगाली आपको देखने को मिलेगा। और आरबीसी के मरने के बाद आरबीसी कहाँ डैमेज होती है? आके स्प्लिन में। तो ऐसे मलेरिया केस में उस पर्सन का स्प्लिन भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा समझ आ गया? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, उस पर्सन को फीवर आने की वजह क्या है? तो फीवर आने की वजह क्या होगी? रिलीज ऑफ हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स। फिर पूछेगा हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? तो हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, दे आर द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल एनाफ्लीज के बॉडी में कौन सा स्टेज प्लाज्मोडियम का एंटर करता है? तो कौन से करेगा? गैमोन्ट करेगा, मैक्रोगैमोन्ट और माइक्रोगैमोन्ट एंटर करेगा। फिर पूछेगा कि फीमेल के एनाफ्लीज की बॉडी में प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल फेज कहां पे होता है? तो ल्यूमेन ऑफ द गट में होता है, या स्टमक के ल्यूमेन में होता है। और उसका एसेक्सुअल फेज कहां पे होगा? उसके गट की वॉल में होगा। स्पोरोजॉइट फीमेल एनाफ्लीज के किस पार्ट में आपके सर्वाइव करते हैं या स्टोर्ड रहते हैं? दे आर स्टोर्ड इन द किसमें स्टोर्ड रहेंगे? उसके सेलेवरी ग्लैंड में। इतने क्वेश्चन बेटा इससे बनेंगे, और ये हम तभी बता पाएंगे जब हम लोग को ये डायग्राम अच्छे से याद रखेगा। बहुत आसान है, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे आप भी ड्रॉ कर लीजिए। हालांकि मैं आपके लिए इसे अपलोड कर दूंगा। देखिए ये शीट में, इस शीट में अगर आप देखेंगे तो इस शीट में पूरा डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, या अगर एक बार आप बना लेंगे तो ये सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए।
समझ आ गया ना। चलो अब हम आपको बता रहे हैं कि मलेरिया में सिम्टम्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और मलेरिया कितने तरह की होती है, जरा इसको समझिएगा बेटा। चलो बेटा इससे रिलेटेड ना कुछ बातें और हम लोग याद करते हैं कि क्या कैसे सिम्टम्स आएंगे या क्या होगा, जरा देखिए है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है, नोट में लिखिएगा, नोट में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, पहला ये समझ लीजिए। तो हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, these are undigested heme part of hemoglobin। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, they are present in cytoplasm of plasmodium, present in infected RBC, है ना। क्या करते हैं, वर्क एज टॉक्सिक सब्सटेंस which lead to fever with chill in human। तो हमारे में जो बुखार के साथ कपकपी के साथ जो बुखार होता है, तेज बुखार होता है, उसकी वजह कौन होता है, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल होता है। अच्छा कुछ दूसरा हमारे पास आता है स्पेसिफिक डॉट्स, ये क्या होते हैं बेटा, तो सम स्पेसिफिक डॉट्स में बी प्रेजेंट इन स्पेसिफिक डॉट्स present in cytoplasm of infected RBC या cytoplasm of plasmodium infected RBC। तो ऐसे RBC जो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड होते हैं, इनके में कुछ स्पेसिफिक डॉट्स बोलते हैं। फंक्शन जो इनका है नॉट नोन, अभी तक हम लोग को नहीं पता है, क्या आप नहीं। अच्छा इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए इन दोनों का मतलब क्या है। तो चलिए हम एक ऐसी आरबीसी को पिक करते हैं जिस आरबीसी में प्लाज्मोडियम एंटर कर गया है और उसको हीमोग्लोबिन को खा रहा है। ठीक है बेटा, देखो हम एक ऐसी आरबीसी को पिक करने जा रहे हैं। देखना, ये मान लो हमारे पास एक आरबीसी है, ये मान लो हमारे पास एक आरबीसी है और इस आरबीसी में एक प्लाज्मोडियम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड आरबीसी है। तो इस प्लाज्मोडियम का आपको मिल जाएंगे कुछ, जब ये हीमोग्लोबिन को खा रहा होगा तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन के हीम पार्टिकल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो उस प्लाज्मोडियम के, ये प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम के साइटोप्लाज्म में आपको मिल जाएगा क्या, आरबीसी हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे। और इसी के रिस्पेक्ट में जो आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर अलग से डॉट्स मिल रहे होंगे। इन डॉट्स को बोलते हैं स्पेसिफिक डॉट्स, नाम अलग अलग है, सफनर डॉट्स है, जीमन्स डॉट है, मुलर्स डॉट है। तो अलग अलग डॉट्स के रूप में आपको पाए जाएंगे। जैसे देखो ये क्या बता, बोलो बेटा क्या, ये आरबीसी हो गई, कैसी आरबीसी, तो इन्फेक्टेड आरबीसी, ये है इन्फेक्टेड आरबीसी है ये, ठीक ना। ये कौन है बेटा बताओ, ये है प्लाज्मोडियम, ठीक। चलो बताओ बेटा ये क्या, बोलो, तो ये है हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स, पक्का। और हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स बताओ क्या होता है, दे आर अनडाइजेस्टेड हीम पार्टिकल, दे आर, इट इज अनडाइजेस्टेड हीम पार्टिकल। किस में दिख रहा है आपको, इन साइटोप्लाज्म ऑफ, प्लाज्मोडियम में दिख रहा है कि आरबीसी में, तो प्लाज्मोडियम में ध्यान रखना बेटा, ये साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडियम पाए जाएंगे। अच्छा ये क्या है,
ये हैं स्पेसिफिक डॉट्स, और जो स्पेसिफिक डॉट्स हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये पाए जाएंगे इन साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी। तो ऐसी आरबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में ये मौजूद है। कौन मौजूद है बेटा आपका? कौन मौजूद है आपका? प्लाज्मोडियम मौजूद है, उसके में स्पेसिफिक डॉट्स होंगे। जो स्पेसिफिक डॉट्स होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के, लेकिन मेनली 3 से क्वेश्चन पूछते हैं और उनके नाम है, एक का नाम है शफनर, सबसे पहले यही पूछा जाता है, सफनर्स डॉट्स, ठीक है। एक को बोलते जीमंस डॉट्स, और एक को बोलते हैं मॉरर्स डॉट्स, ठीक ना। तो कितने नाम हो गए? 3 हो गए, सफनर डॉट्स, जीमंस डॉट और मॉरर्स डॉट। जो सफनर डॉट्स होते हैं ये पाए जाते हैं ये पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी विच इज इन्फेक्टेड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवल। तो इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवल इन्फेक्टेड आरबीसी, अगर आरबीसी में इन्फेक्शन वाइवेक्स या ओवल क्या हुआ तो सफनर डॉट होगा। जीमस डॉट जो होता है वो पाया जाता है इन प्लाज्मोडियम मलेरी इन्फेक्टेड आरबीसी, ठीक है। अगर इन्फेक्शन मलेरी का है तो ऐसे आरबीसी में जीमस डॉट पाए जाएंगे। और मॉरस डॉट होते हैं इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्टेड आरबीसी, ठीक है बेटा। तो आप आरबीसी का एग्जामिनेशन करके भी बता सकते हैं कि इस पर्सन को किस प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से इन्फेक्शन हुआ है। अगर प्लाज्मोडियम की स्पीसीज मेनली वाइवेक्स या ओवल होगी तो सफनर डॉट मिलेगा, अगर वो मलेरी होगी तो जीमस डॉट मिलेगा, और अगर वो फैल्सीपेरम होगा तो मॉरस डॉट मिलेगा। बात समझ आ गया बेटा। तो ये था बेटा हमारा एक एक्स्ट्रा नोट। और इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आरबीसी होती है उस पर्सन को सिम्टम कितने दिन बाद आते हैं, ये क्वेश्चन देखना बेटा ना। तो आपको होगा अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिथ्रोसिटिक साइकिल। एरिथ्रोसिटिक साइकिल कितने दिन की है उस पर डिपेंड करता है। अगर एरिथ्रोसिटिक साइकिल जो होती है तो देखिएगा, रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स इट डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ एरिथ्रोसिटिक साइकिल। नोट नंबर 3 लिखेगा, रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डिपेंड्स अपॉन completion of एरिथ्रोसिटिक साइकिल, है ना। और जो एरिथ्रोसिटिक साइकिल होती है और इसकी वजह क्या होती है, बिकॉज हीमोज्वाइन granules are released after each एरिथ्रोसिटिक साइकिल। हर एरिथ्रोसिटिक साइकिल के एंड में हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स निकलते हैं और उन्हीं की वजह से होता है ना फीवर भी चिल्लाता है। तो जो बुखार आएगा ठंड के साथ वो हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स की वजह से आएगा। और ये कब निकलेंगे, हर एरिथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट होने पर निकलेंगे। तो अब ये अलग अलग फेज में देखा जाएगा किसमें कितने दिन पर निकलते हैं। तो हमारे केस में देखो, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम अगर हम बात करें स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज यहाँ बात करें आपका कंप्लीशन ऑफ एरिथ्रोसिटिक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसिटिक साइकिल। और यहाँ हम बात करें रिकरेंस ऑफ फीवर कितने दिन बाद आया। 3 कॉलम बना रहे हैं ना, तो स्पीसीज और ड्यूरेशन और रिकरेंस में अगर हम तीनों कॉलम में देखें तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है,
या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम ओवल है, इन तीनों के केसेस में एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की ड्यूरेशन होती है 48 आवर्स, मतलब हर 48 घंटे पे ये पूरा होता है। मतलब इसमें बुखार जो आएगा, फीवर एट एवरी थर्ड डे, मतलब आफ्टर 48 आवर्स, तो बुखार इसमें हर 48 घंटे बाद आएगा। और अगर स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरी की, किसकी बेटा बोलो, मलेरी की है, तो इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी इसमें बुखार ड्यूरेशन होती है 72 घंटे, 72 आवर्स। इसमें फीवर आएगा, फीवर एट एवरी थर्ड को जब हो जाएगा फोर्थ डे, किस दिन होगा, फोर्थ डे। जिस दिन बुखार आए वो पहला दिन, फिर दूसरा, तीसरे दिन छोड़ के अगले दिन चौथे दिन फिर बुखार आएगा, हर 72 घंटे में इसमें बुखार आएगा। किसके केस में, प्लाज्मोडियम मलेरी केस में। फैल्सीपेरम वाइवेक्स और ओवल केस में आपका एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की ड्यूरेशन हो केवल 48 घंटे होगी, तो बुखार आएगा हर 48 घंटे के बाद। बात समझ आ गया बेटा। तो ये था बेटा आपका अबाउट द मलेरिया, और मलेरिया के सिम्टम्स और उसके जो साइंटिस्ट हैं और मलेरिया कितने तरह की होती है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो का 4 GB पूरा हो गया, तब इसके ऊपर जाएंगे तो वो कट जाएगा ना। तो चलो अगली क्लास में बताएंगे आपको मलेरिया के टाइप्स क्या होते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, और मलेरिया के लिए कितने साइंटिस्ट इसमें उनका योगदान है। थैंक यू।